हाँ जी, 12th क्लास। आज बेटा हम बात करने लगे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 9 x पावर 9। आई थिंक यही फॉर्मूला आपको रिकॉल होता है। सबसे पहले बेटा x पावर 9 का आप डेरिवेटिव रिकॉल करें तो दैट इज नथिंग बट 9 इंटू एक्स पावर 8, राइट। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अगर मैं इसको बात करूं बेटा तो ये बिल्कुल आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डेरिवेटिव लिखिए। चेन रूल जब यूज कर रहे हैं हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। हम x पावर 9 का फॉर्मूला लगा रहे हैं बट x नहीं है, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है। तो हम एक्चुअली इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू इसी के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। ये पूरे फंक्शन को हमने 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के विद रिस्पेक्ट किया तो 9 इंटू दिस पावर 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अभी चलिए मैं चेन रूल का लिख ही दूं तो हम 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यही चेन रूल कहती है। आपको कहा है जो फॉर्मूले याद किए हुए हैं आपने उसमें फिट करिए, x की जगह जो फंक्शन आ रहा है उसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं और फिर उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और ऐसा आपने तब तक चलना है जब तक आपके याद के फॉर्मूले ना आ जाए। ये फॉर्मूला भी आपको पता है बेटे, डायरेक्ट एक्स पावर एन वाला, ये भी वही है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपके याद के फॉर्मूले हो गए। अब डायरेक्ट आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है। दिस विल बी 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 इंटू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2x दैट मीन्स 6x, 9x का डेरिवेटिव 9, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट इज 9, 5 इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इनसे कॉमन आ जाएगा 3, तो ये हो गया 27 और इधर से हो गया 2x माइनस 3 और साथ में मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8। ओके, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन क्यूब x प्लस कॉस पावर 6x। तो फंक्शन का सम है बेटा। डेफिनेटली जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो हम अलजेब्रा ऑफ सम यूज करेंगे। दैट मीन्स वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ दिस होल इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस पावर 6x, राइट। अलजेब्रा यूज कर लिया हमने। डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इनमें इंडिविजुअल क्या लगेगा बेटे, चेन रूल, जैसे अभी लगाया था हमने। साइन क्यूब एक्स, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास बट एक्स क्यूब का है, तो हमने इसको पहले इसी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट किया। एक्स क्यूब की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स के विद रिस्पेक्ट किया, दैट मीन्स 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, राइट। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या, 3x स्क्वायर, तो साइन क्यूब एक्स का 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बट साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। चेन रूल सेम हियर। कॉस पावर 6x का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने x पावर 6 का ही फॉर्मूला यूज किया है, 6 इंटू कॉस पावर 5x और डेरिवेटिव ऑफ कॉस पावर कॉस x ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, चेन रूल। ओके, जैसे अभी यूज किया 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और इधर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आना है तो माइनस में लिख देती हूँ पहले, कॉस पावर 5x साइन एक्स। हाँ, इसमें अभी आप जो कॉमन हो सकता है 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वो ले लीजिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन से बच गया साइन एक्स, सेकेंड से बच गया -2 कॉस पावर 4x, राइट। यहाँ से रह गया हमारा साइन एक्स और यहाँ से रह गया 2 इंटू कॉस पावर 4x। ये आप कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको लिखा है समझाने के लिए। आप यहाँ से सीधा ये भी आ सकते हैं। अपनी मार्किंग लिखनी है बेटा, 1 मार्क का है सीधा यहाँ आ जाइए, 2 मार्क्स का है थोड़ा सा ये स्टेप लिख दीजिए। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। 1 मार्क में बिल्कुल इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, बल्कि ये भी लिख के छोड़ सकते हैं, बेशक कॉमन ना ली।
ओके, ये मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा सा एक्सपर्ट होना है, कितना कहाँ लिखना है। चलिए, differentiate with respect to x 5x whole power 3 into cos 2x, that means some function of x power another function of x। तो क्या यूज करते हैं बेटा यहाँ पर हम? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे? y इसको एज्यूम करेंगे। हम सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। We will get log y इक्वल टू, यहाँ मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ लॉग का बेटे, कौन सा? लॉग ऑफ a पावर m इज नथिंग बट m इंटू लॉग a, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? 3 इंटू कॉस 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, राइट। तो log ऑफ y इक्वल टू 3 इंटू कॉस 2x इंटू लॉग ऑफ 5x। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यहाँ चेन रूल यूज होगा। हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। यही करते हैं, पहले लॉग लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वी विल गेट log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, डू रिमेम्बर 1 अपॉन y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y लिया पहले, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, और राइट में लगेगा प्रोडक्ट रूल, 3 cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 log 5x एज सच, देन 3 cos 2x एज सच, और log 5x का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन 5x, लेकिन x नहीं है 5x है, अगेन 5x का डेरिवेटिव 5। जैसे यहाँ 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल, राइट। यहाँ जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, इधर कुछ नहीं कैंसिल होता, y आएगा राइट में। आप एक बार y लिखिए या सीधा y को पुट कर दीजिए, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू। y राइट में लाकर हमने उसे पुट कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा बेटे -6 sin 2x log 5x, और ये हो जाएगा 3 cos 2x, सॉरी x भी है नीचे, ये आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स x रूट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है बेटे। साइन इनवर्स x का नो डाउट आपको डेरिवेटिव पता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको यूज करके चेन रूल भी यूज कर सकते हैं, और ये आपका डायरेक्ट वे है, आप बिल्कुल कर सकते हो। चेन रूल x रूट x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, या x पावर 3/2। या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो हमारा पर्पस क्या हो गया? dy बाय dx निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन यूज कर लेती हूँ इनवर्स फंक्शन की, ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू x रूट x, और x रूट x को मैं खुद x पावर 3/2 लिख सकती हूँ। इंडिसेस के रिजल्ट यूज कर लीजिए, x पावर 1 प्लस हाफ x पावर 3/2। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, जैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन में करते हैं। साइन y का फंक्शन है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया पहले, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल यूज किया। राइट में x पावर 3/2 का डायरेक्ट डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, 3/2 x पावर हाफ, राइट। यहां से dy बाय dx जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 3/2 रूट x आ गया ये, और डिनोमिनेटर में आ गया cos y। cos y खुद क्या होगा बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y क्या है? x पावर 3/2, आप उसको भी पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस x पावर 3/2 होल पावर 2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 1 माइनस x पावर 3, राइट।
इसको अगर हम यूज कर लें, दिस विल बी 3 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स। ओके, गॉट इट। ये रीजन आप यहाँ पर दे दीजिए, चाहे बीच में लिखिए, नो इश्यू। इसको आप सिंप्लीफाई करके इस ढंग से भी लिख सकते हो, रूट ए की बार लिख के एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का रूट और 3/2 मल्टीप्लाई। ओके, आंसर तो एक्सप्रेशन देना है सिंपल। मेन ये है कि आप चेन रूल भी यूज कर सकते थे, आप इस ढंग से भी कर सकते थे, जिसको जैसे इजी लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स x by 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x plus 7 कोशेंट रूल दिख रहा है बेटा। कोशेंट रूल, रूट ऑफ x नहीं है, रूट ऑफ 2x plus 7 है, तो इसका डेरिवेटिव करते भी आप चेन रूल यूज करोगे। cos इनवर्स x नहीं है, cos इनवर्स x by 2 है, तो यहाँ भी चेन रूल यूज करोगे आप। ठीक है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव रिकॉल करवाऊं तो बेटा वो होगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का डेरिवेटिव रिकॉल करवाऊं बेटा तो वो आपका होता है 1/2 रूट एक्स। वो यूज करेंगे आप। तो यहाँ हमने जो करना है वो सबसे पहले कोशेंट रूल यूज करना है, फिर उसमें फर्दर चेन रूल यूज होंगे, न्यूमैरेटर डेरी और डेनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव। ओके, क्या होगा 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर दैट मीन्स 2x प्लस 7। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x, तो रूट 2x प्लस 7 का स्क्वायर 2x प्लस 7। अब रूट 2x प्लस 7 एज सच, डेनोमिनेटर एज सच, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर तो cos इनवर्स x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू x बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया cos इनवर्स x बाय 2 का, डेनोमिनेटर एज सच माइनस, अब न्यूमैरेटर एज सच cos इनवर्स x बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 7 दैट विल बी 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2x प्लस 7, बट x नहीं था, 2x प्लस 7 था, तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ 2 से 2 कट गया बेटा। यहाँ पर भी आप देखो तो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, एलसीएम लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, दोनों में माइनस है तो मैं माइनस बाहर भी लिख सकती हूँ। 2x प्लस 7 यहाँ हो जाएगा रूट 2x प्लस 7। ये आपने जब एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया रूट 4 दैट मीन्स 2, और ये आ गया रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसल, प्लस माइनस मैं बाहर ले चुकी हूँ, cos इनवर्स x बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 2x प्लस 7। अब हम बिल्कुल एलसीएम ले सकते हैं बेटा, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस, इसका एलसीएम क्या आएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 2x प्लस 7, तो रूट 2x प्लस 7 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 7 होल पावर 1 प्लस हाफ दैट मीन्स 3/2। ठीक है, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने डेनोमिनेटर बाहर ही ले लिया है, एलसीएम लिया है, तो डेफिनेटली ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा, रूट एक्स 2x प्लस 7 इंटू रूट 2x प्लस 7 दैट मीन्स 2x प्लस 7, और इधर से आ जाएगा बेटे cos इनवर्स x बाय 2 इंटू रूट 4 माइनस एक्स। एलसीएम तो मैंने बाहर ले ही। ओके, तो दिस वुड बी द आंसर। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए।